अस्सलामुअलैकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स सेकंड ईयर की बात करेंगे और आज चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल हमने करने हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 25 है। बहुत आसान न्यूमेरिकल हैं। हम एक दिन में तो सारे नहीं, एक लेक्चर में तो सारे नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे 4, 5, 6 जितने हो सके हम उससे कंप्लीट करें। तो पहले न्यूमेरिकल नंबर 13.1 पहला न्यूमेरिकल देख लें। उसकी स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले इसका गिवन डाटा लिखेंगे हम। कई दफ़ा मैं न्यूमेरिकल करते हुए इस तरह प्रॉपर तरीका नहीं करता, लेकिन एक दफ़ा आप लोगों को जब सिखाया जाता है, मैंने शुरू में भी सिखाया था कि जब भी आपने न्यूमेरिकल करने हैं अपने प्रॉपर तरीके से करने। सबसे पहले गिवन डाटा और जो रिक्वायर्ड डाटा वो लिखना होता है, फिर उसके बाद इक्वेशन और फिर सोल्यूशन शुरू करते हैं। गिवन डाटा क्या है आपके पास? इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं 1 मिनट में। टाइम आपके पास दिया हुआ है 1 मिनट विच मीन्स 60 सेकेंड्स। दूसरी बात, इफ़ 300 मिली एम्पेयर इज द करंट पासिंग थ्रू दी, अब करंट की वैल्यू दी हुई है आई 300 मिली एम्पेयर विच मेक्स इट 0.3 एम्पेयर। तो करंट पासिंग थ्रू इट, तो इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने। एन, अब गिवन डाटा ये है। जो हमने रिक्वायर्ड है वो क्या है हमारे पास? स्मॉल एन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसमें अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे तो हमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी पता होना चाहिए। वो गिवन डाटा में नहीं है, वो हम जब सोल्यूशन करेंगे उसके अंदर हम इसको लिखेंगे। ये हमने पता करना। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड इस्तेमाल होगी, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी हमने एन फाइंड करना। हमारे हमें एक फार्मूला आता है, Q इज इक्वल्स टू एन ई। टोटल चार्ज जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उसके बराबर होगा। अभी यहाँ पे अगर मैं Q निकाल लूँ तो यहाँ से मेरे पास N निकल आएगा। और Q निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास करंट का फार्मूला होता है। वी नो I इज इक्वल्स टू Q बाय T। तो Q क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। तो 0.3 इंटू 60 क्या जवाब आएगा आपके पास? 318 जवाब आएगा इसका। क्यू आपके पास आ गया 18 कूलम। तो 18 कूलम चार्ज जो है वो मूव करेगा इसमें से। तो अब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करें तो Q इक्वल्स टू एन ई लगा दें। Q आपके पास 18 है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर n है और यहाँ पे 18/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वही आंसर आ जाता है जो 1.12 इंटू 10⁻10⁻20 1.12 इंटू 10⁻20। ये आपके पास जवाब आ जाता है। अ चार्ज ऑफ, अगला सवाल, अगला न्यूमेरिकल देख रहे हैं। अ चार्ज ऑफ 90 कूलम पासेस थ्रू अ वायर इन 1 आवर एंड 15 मिनट्स, व्हाट इज द करंट इन दी वायर। क्या था, 90 कूलम का चार्ज है, वो एक वायर में से 1 घंटे और 15 मिनट में गुजरता है। तो करंट फाइंड करना, वही फार्मूला आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी के साथ इसको सॉल्व करना है। टी दिया हुआ है और चार्ज दिया हुआ क्यू और टी दिया हुआ है, आई उसने का फाइंड करना है। ठीक है, आपके पास न्यूमेरिकल नंबर है ये 13.2 13.2 न्यूमेरिकल है। चार्ज कितना है? 90 कूलम। टाइम कितना है? 1 आवर 15 मिनट्स। और आई फाइंड करना है हमने।
तो 1 और 15 मिनट को पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सेकंड इज अ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। यहाँ पे हम सोल्यूशन करेंगे अब। तो आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, लेकिन यहाँ पे टी ये नहीं लगाएंगे, पहले इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लें। 1 आवर कितना होता है? 3600 सेकंड होता है, प्लस 15 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 15 ज़रब 60 हो जाएगा। यहाँ पे 3600 आ गया, और यहाँ पे आपके पास 1500 और 15×6 90, 900 आ जाएगा ये। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 4500 सेकेंड्स, ये टाइम आ गया। आई फाइंड करना है, फॉर्मूले में पुट कर दें। आई इज इक्वल्स टू, क्यू की वैल्यू आई थी आपके पास 90 कूलम, ओवर टी की वैल्यू आई आपके पास 4500 सेकेंड्स। तो एक सिफर नहीं, एक सिफर नहीं, 45, एक 45, 45, 2 90, तो 2/100 जवाब आता है। अभी जवाब भी कटिंग हो रही है अभी। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0.02 एम्पेयर, जिसको हम, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में उसने मिली एम्पेयर में करंट वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, ये भी आंसर है, या इसको 20 मिली एम्पेयर में कन्वर्ट कर दें। ये दोनों आपके पास आंसर हैं इसी सवाल के। अच्छा, 13.2 हमने कर लिया, अभी 13.3 देखते हैं। 13.3 में हमारे पास सीरीज पैरेलल सर्किट्स आ जाते हैं, जो हमने 10th के अंदर बिल्कुल थोड़े से किए थे, अभी इसकी डिटेल आ गई है। Find equivalent resistance of the circuit, total current drawn from the source and current through each resistor। सर्किट बना लेते हैं, उसी के लिहाज से फिर चीज़ें फाइंड करनी है बाद में लिख लेंगे। सर्किट यहाँ से वायर जा रही है इधर, और इधर आपके पास 2 ब्रांचेज हैं, फिर यहाँ पे एक सिंगल है, और फिर वापस आपके पास यहाँ पे आ रही है। अभी मैंने इसको, इसके अंदर जो यहाँ पे लगी हुई है बैटरी, यहाँ पे रजिस्टर है, यहाँ पे भी रजिस्टर है, और यहाँ पे भी रजिस्टर है। कुछ नाम दिया हुआ है R1 इक्वल्स टू 6 ओहम, R2 इक्वल्स टू 6 ओहम, और R3 इक्वल्स टू 3 ओहम। ठीक है, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। यहाँ पे बैटरी दी हुई है 6 वोल्ट की, और करंट हमने फाइंड करना है। हमने फाइंड करनी है R इक्विवेलेंट एंड I1, I2 एंड I3 भी फाइंड करना है। और ये टोटल करंट यहाँ पे यहाँ से आई जा रहा है, वो आगे जाके I1, I2, I3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और I ये हमने फाइंड करना है। ये 3 4, 1 2 3 4 5 चीज़ें हमें चाहिए। तो सर्किट सॉल्यूशन जो आपने अभी भी हमने किया था, सीरीज पैरेलल कैसे करते हैं, उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। पहले R इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे, R1 इज पैरेलल टू R2, और सीरीज में है किसके साथ, ये R3 के साथ, तो प्लस R3 हो जाएगा। सीरीज सिंपल प्लस पे होता है,
और जो पैरेलल होते हैं उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो इसके पहले R1 R2 की इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। R1 R2 1/R इक्विवेलेंट 1 2 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की वैल्यू 6 ओहम है प्लस R2 की वैल्यू भी 6 ओहम है। दोनों को ऐड करें 6 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 1 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 2/6 आ जाएगा और वहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट है। 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो 1/R इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा 1/3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो R इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा 3 के बराबर। एक चीज़ हमने निकाल ली, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब अगला काम करना है। अगला काम क्या है जी? करंट थ्रू ईच रजिस्टर एंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। ये अभी हमने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, सिर्फ पैरेलल वाली, क्योंकि कंप्लीट निकालनी है। कंप्लीट क्या होगी? आर इक्विवेलेंट पैरेलल की रेजिस्टेंस कितनी थी? 3, और R3 की वैल्यू कितनी थी? 3। तो टोटल आपके पास 6 ओहम आ जाएगी। दिस इज द एक्चुअल आंसर जो 6 ओहम की फॉर्म में आएगा। अभी हमने फाइंड करना है टोटल करंट। तो टोटल करंट कैसे निकलेगा? टोटल करंट निकालना बहुत आसान है। अगर आपके पास वोल्टेज है 6 वोल्ट, V = 6 वोल्ट, R इक्विवेलेंट आपके पास है 6 ओहम, तो टोटल करंट आपके पास आ जाएगा I = V = IR होता है, तो I = V/R। 6/6 कट के आपके पास 1 एम्पेयर करंट आ जाता है। आई आपके पास 1 एम्पेयर आ जाता है। अभी हमने I2 और I3 फाइंड कर, क्योंकि I1 I2 और I3 जो इन ब्रांचेस में और यहाँ पे जो करंट मूव कर रहा है उसको फाइंड करना है। I1 और I2 को फाइंड करने के लिए हमें इसके क्रॉस यहाँ वोल्टेज चाहिए, क्योंकि ये दोनों ये पैरेलल कम्बिनेशन और ये जो सीरीज वोल्टेज है दोनों सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होकर जो वैल्यू मिलेगी उसके लिहाज से आई निकलेगा। तो उसके लिए फाइंड करने के लिए हम VR1 R2 कितना नाम दे रहा हूँ मैं इसको, वो फाइंड करने के लिए क्या लगाएंगे? फार्मूला V × R1 और R2 का जो इक्विवेलेंट है वो, और ऊपर नीचे R इक्विवेलेंट टोटल। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो VR1 R2 आपके पास आ जाएगा, V की वैल्यू कितनी है? 6 वोल्ट इंटू R1 R2 की पैरेलल में कम्बिनेशन में कितनी वैल्यू निकली थी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की? 3, और टोटल R इक्विवेलेंट कितनी निकली थी? 6। तो 6 से कट गया, तो VR1 R2 3। तो मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज नज़र आ रहा है वो कितना है? 3 वोल्ट है। इसके लिहाज से हम I1 और I2 फाइंड करेंगे। I1 6 ओहम है, ये भी R1 भी 6 ओहम है, R2 भी 6 ओहम है, तो मतलब दोनों में सेम रजिस्टर होगी। तो I1 निकाल लेंगे, तो जब रेजिस्टेंस सेम है तो करंट दोनों में सेम होगा, तो I1 = I2 ही होगा। तो I1 = I2, इसको किसी भी एक से फाइंड कर लें। VR1 R2 ओवर 6 ओहम। V/R है ना, चाहे ये 6 लगा लें या ये 6 लगा लें, दोनों एक ही हैं। तो ये आपके पास 3/6 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0.5 एम्पेयर। तो I1 और I2 जो है वो आपके पास 0.5 एम्पेयर ही आ जाता है। ठीक है। तो I3 जो है, व्हाट इज दिस I3? ये दोनों वोल्टेज अगर हम उसको देखें किरचॉफ लॉ, तो ये करंट यहाँ से इस तरफ आ रहे हैं, ये करंट इस तरफ आ रहे हैं, तो दोनों करंट यहाँ पे क्या होंगे? आके ऐड हो जाएंगे। और ये टोटल रेजिस्टेंस जितना, क्योंकि यहाँ पे अब एक आगे कोई ना तो कोई वो है जिसे कहते हैं और रजिस्टर है ना ही, बल्कि ये सीरीज़ में रास्ता था। जितना करंट यहाँ से गुजर रहा है 2 हिस्सों में हुआ, आधा आधा हो गया, फिर वापस आगे जुड़ गया। तो R3 में से करंट जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा?
1 एम्पेयर ही आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसके और इसके क्रॉस यहाँ पे कितना वोल्ट ड्रॉप आएगा, 3 वोल्ट, क्योंकि 6 वोल्ट टोटल था। 3 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप हो गया, 3 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप होगा, और फिर इस 3 वोल्ट को इस 3 ओम पे डिवाइड करेंगे वी इक्वल्स टू आई आर के लिहाज से, तो वहाँ से भी आपको I3 की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी 1 एम्पेयर। और सीधा सीधा दो लाइनें लिख के नीचे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, ये सारी बातें जो मैंने पहले बोली थी, तो वहाँ भी आपके पास 1 एम्पेयर आ जाएगा। अच्छा, इसी के साथ आज ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। करंट की बातें हो गई तीनों न्यूमेरिकल्स में। चौथा पाँचवा और चौथे पाँचवें में रेजिस्टेंस की बात करेगा, और फिर उसके बाद एक में पोटेंशियल की, और फिर उसके बाद दो बड़े सर्किट कह लें सॉल्व करने के लिए, वो है इंशाल्लाह। ये हम अगले दो अपनी एक ही लेक्चर में इंशाल्लाह इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए, अगर दो भी हो गए तो खैर है, लेकिन करना इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ है। तो हमेशा की तरह दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।